मोस्टली लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? क्योंकि उनको ये डर होता है कि पता नहीं मार्केट में पैसा डूब सकता है, लेकिन मार्केट पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उनको पहले कभी इन्वेस्ट नहीं किया था और अभी भी डर की वजह से वे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब मैं सिंपली तरीके से समझाना चाहता हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप प्रूफ देखो कि कितने परसेंट के समथिंग हमें रिटर्न मिल सकता है, कितनी परसेंट रिस्क है इसमें और कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है। मोस्टली चांसेस क्या है कि प्रॉफिट मिल सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि पता नहीं पैसा डूब जाएगा या रिटर्न में अच्छा कुछ मिलेगा, यही होता है। आज हम इसको प्रूव करते हैं कि जब आप इन्वेस्ट करते हो कैसे, SIP करते हो या फिर ETF करते हो। मोस्टली दो चीज़ों को मैं प्रेफर करता हूँ। ETF में भी आप SIP कर सकते हो। अब जब आप SIP करते हो या ETF करते हो तो उसमें कितना परसेंट आपका पैसा बनता है, नियरली चांसेस क्या होते हैं कि कितना परसेंट पैसा बन सकता है आपका ईयरली। लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो कितनी परसेंट तक आप इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ले सकते हो, ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि रियल में पैसा कितना बन सकता है और कैसे कैसे बनेगा। फिर साथ में हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके तरीके जानेंगे, स्मार्ट वे से कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो चीज़ें सीखेंगे। साथ में हम सीखेंगे कि जो भी SIP वो बेटर है या फिर ETF बेटर है, ये चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले SIP इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर खोल लेंगे, उसमें देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कितने परसेंट तक रिटर्न मिल सकता है। तो अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो एंजल वन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं डीमैट अकाउंट से तो आपको 500 रुपये तक का ब्रोकरेज चार्ज फ्री मिलेगा, इसलिए अभी जाकर डीमैट अकाउंट खोलो और इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हो। तो हम देख लेते हैं कि ये हो गया ETF के कैलकुलेटर हो गया अपना कि कितनी परसेंटली मैं कितना इन्वेस्ट करूँगा तो मुझे ईयरली कितनी परसेंट तक रिटर्न मिल सकती है। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो कितनी परसेंट तक मुझे रिटर्न मिल सकती है। तो देख लेते हैं, कैलकुलेटर हो गया, सिंपल अमाउंट है। तो मैं ईयर्स को बढ़ा देता हूँ क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है, तो ईयर्स को बढ़ा देता हूँ। मैंने कर दिया लगभग 15 साल तक मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो 15 साल तक मैंने इंक्रीज़ कर दिया कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए जब इन्वेस्ट करता हूं तो मैंने 15 साल का कर दिया। फिर उसके बाद में रिटर्न मिनिमम रिटर्न कितना मिल रहा है, 8% आपको मिनिमम रिटर्न मिलेगा ही। नियरली 8% आपको मिनिमम रिटर्न मिल रहा है और इससे ज़्यादा भी मिल सकता है अगर आप स्मार्ट वे से ETF करते हो या SIP करते हो। तो अब देखते हैं हम कि अगर अमाउंट मैं 10,000 न करके 1,000 पर मंथ के हिसाब से मैं मंथली 1,000 रुपये SIP कर देता हूँ या मार्केट में डाल देता हूँ तो मुझे कितनी परसेंट 15 साल के अंदर मेरा पैसा कितना ग्रो हो जाएगा मैं देखता हूँ। तो आपकी 15 साल में इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 1,80,000 के समथिंग, 1,80,000 आपने इन्वेस्टमेंट करें और आपको रिटर्न कितना मिला है, एस्टिमेट रिटर्न मिला है आपको 3,24,576 रुपये। अरे टोटल हो गया 5,04,576 रुपये। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट कितनी परसेंट के हिसाब से मिला है, 12% के हिसाब से। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वे चूज़ करते हो ETF में तो मैंने वीडियो बना रखा है कि आप स्मार्ट वे से ETF कैसे कर सकते हो। उसमें आपकी रिटर्न का जो परसेंटेज है वो बढ़ जाता है और वो 20 से 30% या 25% के समथिंग एवरेज निकल के आता है। तो मैं 20% कर लेता हूँ इसको। जब आप 20% कर लेते हो तो यह अमाउंट बढ़कर 5 लाख से 11,46,423 रुपये हो जाता है। यह है पावर ऑफ ETF। मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट तो वही थी कितनी, 1,80,000 और जो रिटर्न मिल रहा है हमें 15 साल में वो है 9,66,433 रुपये के, 23 रुपये के समथिंग। तो मतलब ये तो अच्छी बात है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ कि मैं जब भी मैं इन्वेस्ट करूँगा तो थोड़ा सा और स्मार्ट वे चूज़ करूँगा। अब ये स्मार्ट वे चूज़ क्या है, मतलब कैसे मैं स्मार्ट वे चूज़ करूँगा कि ETF करते समय मुझे वो बात ध्यान रखनी है कि जो ETF बेटर तरीके से कर पाऊँ। तो उसमें क्या है कि आप मंथली SIP ना करके, मंथली जैसे आप जो भी है मोस्टली लोग यही करते हैं कि वो मंथ की पहली तारीख को या 10 तारीख को वो अपने ETF पे करके रखते हैं। उसमें से आपका जो SIP करते हो 1,000 रुपये, 2,000 रुपये मंथली या 5,000 के समथिंग जो भी करते हो वो आपका मंथली कट जाएगा और उसके बाद में रिटर्न कट जाएगा। आपको दिमाग लगाने की उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। उससे क्या है कि आपको जो भी एस्टिमेट जो रिटर्न है
वो कम मिलता है, मतलब परसेंटेज वाइज कम मिलता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो उसमें क्या करना है कि आपको कब करना है, जब भी मार्केट नीचे जाए, डिप साइड में जाए, तब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये जो रिटर्न परसेंटेज है वो बढ़ जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा। ये मतलब अमेजिंग तरीके से बढ़ जाएगा और डबल भी हो सकता है ये अमेजिंग तरीके से, जैसे 12% का 24% के समथिंग भी आपको मिल सकता है अगर आप ऐसा बेस चूज़ करते हो। तो कैसे कि आप मंथली एक फिक्स डेट को नए अमाउंट आप SIP में डालकर उसको आप जब भी मार्केट डिप साइड जाए या नेगेटिव में जाए तब अगर आप पैसा डालते हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है और अच्छा परसेंटेज आपका बन के निकल सकता है। अगर मैं इसको 25% कर लेता हूँ तो 25% के समथिंग ये हो गया, ये 25% हो गया, तो 25% में आपका 19,55,000 बन जाते। तो अब इन्वेस्टमेंट की पावर देखो। अब दूसरी चीज़, मैं 15 साल की न सोच कर अगर मैं 5 साल और एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ, एक साल बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, 16वें साल में कितना हो गया 25 लाख, 17वें साल में कितना हो गया। अब देखो एक साल में कितने % रिटर्न बढ़ रहा है, कितना अमाउंट बढ़ रहा है एक साथ देखना। ये हो गया 17वें साल में 32 लाख, 18 साल में 41 लाख, फिर 19वीं साल में 53 लाख और 20वीं साल में 68,59,000 रुपये। आप 2,40,000 की इन्वेस्टमेंट में, मतलब 20 साल तक अगर इन्वेस्ट करते हो आप 1,000 रुपये मात्र और 25% मिनिमम रिटर्न लेकर चल रहे हो। मिनिमम रिटर्न जब SIP करते हो आप मंथली किसी डेट पर अगर कटता है आपका पैसा तो उसमें नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें तो 12% 8% के समथिंग मिलेगा। अगर थोड़ा सा स्मार्ट वे चूज़ करते हो आपको पता है मार्केट थोड़ा सा रीड करना आता है, आप जानते हो कि मार्केट कब नेगेटिव साइड में जा रहा है, उस टाइम में अगर आप ETF को खरीद के डाल दोगे अपने डीमैट अकाउंट में तो उस टाइम में आपका जो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे करके आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न इंक्रीज़ करनी है, बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपकी SIP का रिटर्न बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। अभी मान के चलता हूँ कि 20 साल तक कौन करेगा, तो 15 साल कोई इसको मिनिमम मान के चलता हूँ। और अगर मैं 1,000 से अगर 5,000 मंथली मैं लगा देता हूँ कि 5,000 मुझे इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आप रिटर्न देखो 97,78,924 रुपये बन रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाकर 20 साल के लिए कर देता हूँ तो ये 3,42 लाख के समथिंग बनता है। ये है पावर ऑफ ETF। जबकि आपका अमाउंट कितना लग रहा है, 12 लाख रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं। अगर 5,000 पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको प्रूफ करके दे रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट में कितने % रिटर्न ले सकते हैं। अगर मैं 25% की जगह 20% भी रिटर्न लेने की कोशिश करता हूँ, ये 20% हो गया अपना, 20% रिटर्न लेने की कोशिश भी करता हूँ तो 56,71,000, 9 लाख रुपए का जो अमाउंट है 15 साल के लिए वो इन्वेस्ट करके 47,71,000 रुपये का रिटर्न मुझे मिल रहा है। तो क्या मतलब अच्छी बात है इन्वेस्टमेंट करना और ETF करना। अब वो स्मार्ट वेज कौन सा है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी फिर आप चैनल पर जाकर स्मार्ट वे ETF कैसे करते हैं वीडियो आपको मिल जाएगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि आप एक स्मार्ट वे से कैसे ETF कर सकते हैं और आप रिटर्न को मतलब अमेजिंग तरीके से बढ़ा सकते हैं। बस यही है शेयर मार्केट में। अगर आप ज़्यादा कुछ रोज़ ना दिमाग लगा कर, बस एक थोड़ा सा दिमाग लगा कि अगर आप ETF कर देते हो तो लास्ट में आपको बेटर रिटर्न मिलेगी और आप एक अच्छे तरीके से अपने जो रिटायरमेंट के बाद की लाइफ है वो जी सकते हैं। या फिर आप ये सोचते हो कि अभी आपने 22, 23 या 25 साल के हो तो 45 साल की उम्र में या फिर आप 40 साल की उम्र में एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा आपको और आप बिल्कुल बेटर तरीके से अपनी लाइफ जी सकते हो। अब ये सोचो कि अगर आप थोड़ा सा 20 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है 1 करोड़ 58 लाख के समथिंग आपका रिटर्न मिल रहा है आपको, तो 1 करोड़ की अगर आप FD करा देते उस टाइम में तो 7% मिल रहा है, 8% मिल रहा है आपको रिटर्न। तो 8% मतलब 8 लाख रुपए। अगर आप डिवाइडेशन करते हो 12 से तो आपको मिल जाएगा कितना, लगभग 60,000 70,000 के समथिंग पर मंथ। तो ये एक मतलब सरकारी नौकरी की सैलरी है, ये पर मंथ के हिसाब से ये मिल रही है। तो आप ETF को हल्के में मत लो और अगर आज से ही आप ETF करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एंजल वन का डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी फ्री।